दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करता हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनित लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मांगी, मैं क्या करूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आपने सुना किस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बेहद बड़ी घोषणा की, उन्हें बेहद बड़ा तोहफा दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को हर वर्ष हम 15,000 रुपए देंगे। तो ये बड़ा चुनावी वादा सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन किया, यानी कि कल किया। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप सभी को IBC 24 के परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली के दिन हमें लगा था कि शायद सीएम भूपेश बघेल ये दूसरे जो राजनीतिक दिग्गज हैं चुनाव प्रचार से थोड़ा आराम लेंगे, थोड़ा घर में पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए, पूजा पाठ तो उन्होंने किया ही, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी चुनावी यहां पर ये घोषणा की, बड़ा चुनावी वादा किया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ का जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के बारे में जिक्र किया गया। उसमें बीजेपी की तरफ से यह वादा किया गया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम आपको हर वर्ष महिलाओं को खासतौर पर 12,000 रुपए देंगे। कुछ इसी तरह का जो योजना है वो मध्य प्रदेश में लागू की गई है। आपको पता ही है, शिवराज सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना वहां पर चलाई जाती है। पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे, फिर 1250 उसे किया गया और फिर ये वादा किया गया है कि आगे इसकी किश्त 3,000 रुपए तक भी की जाएगी। और उससे पहले बीजेपी ने यहाँ पर ये मास्टर स्ट्रोक चला छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत कि आपको सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, कल दीपावली का दिन था, मां लक्ष्मी का दिन था, तो छत्तीसगढ़ की लक्ष्मियों को लुभाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। और देखिए, उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक कई बड़ी प्रतिक्रियाएं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि हार के डर के कारण, बौखलाहट के कारण सीएम भूपेश बघेल को और कांग्रेस को इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ रही है। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ना सिर्फ रमन सिंह बल्कि पाटन से चुनावी मैदान पर उतरे हुए विजय बघेल ने भी पलटवार किया सीएम भूपेश बघेल की इस घोषणा पर। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, किस तरह से कांग्रेस को वो घेर रहे हैं इस योजना के बाद। महिलाओं की योजना है, स्वागत हो रहा है, उसमें इतनी घबराहट क्यों हो रही है कि उसको रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी हार से इतनी घबरा गई है कि अब बौखलाहट में कुछ भी कदम उठा रही है। पिछले बार तो कहा था 500 रुपये महीना देंगे, तो आज तक तो नहीं मिला, 5 रुपया नहीं मिला। महिलाएं खोज रही हैं भूपेश जी को कि 500 रुपया देने के लिए बात कहे थे और 5 रुपया हमारे पास नहीं आया है। तो जब 500 नहीं दिए तो 15 कैसे देंगे। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए। गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे, बोलना तो बड़ा है लेकिन काम निम्न स्तर का है। तो देखा सुना आपने किस तरह से अब एक के बाद एक बयानबाजी यहां पर सामने आ रही है, एक के बाद एक यहां पर पलटवार किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, पलटवार होगा ही। बीजेपी को लग रहा था कि शायद मास्टर स्ट्रोक वो चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ यही ऐलान कर्नाटक में किया। उस ऐलान के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो उन्हें शायद यही लग रहा होगा कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि अब जो महिला मतदाता है छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाता है, तो उन्हें रिझाने के लिए बीजेपी की तरफ से तो यह ऐलान किया गया। अब उसके बाद देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा वादा कर दिया गया। लेकिन बीजेपी याद दिला रही है कांग्रेस को कि इससे पहले भी कांग्रेस ये वादा कर चुकी है कि वो महिलाओं को 500 रुपए हर महीने देगी। उस योजना का क्या हुआ, ये वो सवाल पूछती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कभी भी महिलाओं का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं की हितैषी नहीं है बीजेपी। अब चुनाव के वक्त ही उन्हें क्यों याद आ रही, तो बड़ा सवाल ये। तो चुनाव के वक्त तो महिलाओं की सभी को ही याद आ रही है। आखिर पहले इस तरह की घोषणाएं, पहले इस तरह के वादे क्यों नहीं किए जाते? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आखिर सियासी दल क्यों करते? तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या वाकई छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का फायदा, ये जो चुनावी वादा किया है सीएम भूपेश बघेल ने, क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, या फिर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो पहले यहां पर ऐलान कर दिया घोषणा पत्र में कि छत्तीसगढ़ महतारी बंधन योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा, 12,000 रुपए जो सालाना मिलेगा, किसका पल्ला आपको ज्यादा भारी लग रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह किश्त जारी करने से बेहतर होगा कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ, उन्हें स्वावलंबी बनाने की तरफ एक कदम उठाते, ना ये कि हर महीने उनको हम पैसे दें, उन्हें हम किसी रोजगार के साथ जोड़ सकते थे, उनकी स्किल को डेवलप कर सकते थे, उनको स्किल में इंडल्ज करते हुए अगर हम उन्हें उसके पैसे देते तो शायद महिलाओं को और ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि अगर सरकार किसी की भी बनती है, देखिए फायदा महिलाओं को ज़रूर होगा, लेकिन किसके दावे में है कितना दम, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इस बार छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस पर भरोसा जताने वाली है, आधी आबादी किसका पूरा साथ देने वाली है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। और क्या वाकई आपको लगता है कि अपने हार के डर के कारण, बीजेपी की इस घोषणा के कारण, बौखलाहट में सीएम भूपेश बघेल ने, कांग्रेस ने यह ऐलान किया है, यह आपको जरूर बताना। हालांकि सीएम भूपेश बघेल अब ये कह रहे हैं कि हमारी ये घोषणा पहले से ही होने वाली थी, हम इस घोषणा को जरूर करते, लेकिन हम दीपावली का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दीपावली का दिन भी माँ लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए हम माँ लक्ष्मी रुपये महिलाओं को ये जो तोहफा देने वाले थे दीपावली के दिन का हम इंतजार कर रहे थे। तो क्या आपको वाकई लगता है कि दीपावली का इंतजार किया जा रहा था, या फिर बीजेपी की घोषणा पत्र में इस बिंदु का जिक्र होने के बाद ही ऐलान किया गया? वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि महिलाएं बेहद समझदार होती हैं, जागरूक होती हैं, सब चीज पर उनकी बारीकी से नजर जरूर रहती है। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की और तमाम जितने भी त्योहार अब आने वाले हैं उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो IBC 24 को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।